नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो 2 नवंबर 2025 को टीओ एटीओ का जो एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, उस टीओ एटीओ के एग्जाम में हमारे जो नोट्स हैं उनसे कितना मटेरियल आया है। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी टीचर्स आप लोगों को बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना आया है। यानी कि मान लो मेरे पास अब सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मैं बात करूंगा हिस्ट्री की कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें से टोटल हमारे पास हमारे नोट से कितने क्वेश्चन आए। यानी कि ऑन एन एवरेज में मान के चलूं तो हिस्ट्री से 16 से 18 क्वेश्चन पूछे गए। 16 से 18 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए नोट से ही आए हैं। और तो और एक मैराथन क्लास जो आपकी ली गई थी हिस्ट्री की, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की, उन मैराथन से ही ये 14 क्वेश्चन बने हैं। विद एविडेंस, विद प्रूफ आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आइए हम चलते हैं उस एनालिसिस की ओर। मैं आपको हिस्ट्री का एनालिसिस करवाऊंगा, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस आप लोगों के सामने लाएंगे। वैसे अगर मैं बात करूं तो हमने आंसर की के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा दिया था आपको। अब हम सिर्फ नॉर्मली उन चीजों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन देखा होगा गोपुरम वाला, जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। वो गोपुरम वाला क्वेश्चन हमारे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं, जिनमें क्लियरली हमने बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ था कि गोपुरम जो है वो प्रवेश द्वार है। आप जब आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज हम देखोगे तो उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि गोपुरम क्या है। गोपुरम एक प्रवेश द्वार है जिसे हमने गोपुरम का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद ये मंडप के आगे बनाया जाता था, तो बिल्कुल यहां मंडपों की मंडप कक्ष बनाए जाते थे, उनके आगे यानी कि उसके आगे क्या बनाया जाता था, गोपुरम। एग्जैक्ट हमने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है पहले, और एज इट इज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। वो बात अलग है कि स्टेटमेंट बेस में पूछ लिया गया और हमने आपको नोट्स में करवा रखा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन है गणराज्य और रजवाड़ों का। ठीक। अब गणराज्य और रजवाड़ों का क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि बौद्ध विवरण का समर्थन पाणिनि के अष्टाध्यायी के द्वारा किया गया है। पाणिनि गणराज्यों को गण शब्द कहते हैं। यहां पर 22 महाजनपद बताए थे पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में, जिसमें उन 22 महाजनपदों को पाणिनि ने क्या नाम दिया था, गण कहा था। उस टाइम पे क्या कहे जाते थे, गण कहे जाते थे। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारा आपके यहां एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यानी कि वो नोट्स, वो सोर्स जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है, वो एक ऐसा सोर्स कि उसके अलावा उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आप जो पढ़ते हो आपको पता लगे कि रियल है या नहीं है। ठीक। उसके अलावा जो क्वेश्चन आया है, उसके अलावा देखिए ये नाट्य शास्त्र वाला भैरव राग का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। अब सिंपल सी बात है, भैरव राग वाला जो क्वेश्चन आया, देखो पहली बात तो नाट्य शास्त्र में किसी भी राग का उल्लेख नहीं है। ठीक, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। तो ये फिर उसके बाद भैरव राग, इसमें बता रहा है रात्रि को गाया जाता है। हमने यहाँ टेबल बना करके लिखा हुआ है कि भैरव राग सुबह गाया जाता है। ठीक। हंसी खुशी का जो राग है इसने कौशिक बताया है, जबकि वो मेघ राग है जो साहस से जुड़ा हुआ है, जो हंसी खुशी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके सामने है विद एविडेंस जो आया हुआ है। ठीक। उसके बाद देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन और आया है। इन क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको करवा दिया गया है डॉक्टर अमित सर के द्वारा, जो कि आपकी जब 2 नवंबर का एग्जाम हुआ था तो 2 नवंबर को ही इसका एनालिसिस देर रात तक चला था।
और पूरी टीम के द्वारा काफी मेहनत करके आप लोगों को एनालिसिस करवाया गया था। मैं बस आपके सामने एविडेंस लेकर के आया हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने वो करवा रखे हैं। अब ये ध्यान से देखो, यहां एक सोर्स है आपके सामने, क्वेश्चन है मिलान करने का, मैच करने का, शकुंतला, पृथ्वी की धुरी वगैरह वाला, ठीक है, हर्षचरित। अब देखो इधर हर्षचरित वाली है, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल। वराहमिहिर, कालिदास। जब आप हमारे गुप्त और गुप्तोत्तर काल के लेक्चर देखोगे, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के जब लेक्चर को देखोगे, और उस मैराथन क्लास में जब आपकी 3 घंटे की मैराथन ली गई थी एंशिएंट इंडिया की, तो उसमें आप जब देखोगे तो इन तीनों चीजों का जिक्र दिया जाएगा। ठीक है, ये तीनों उसी के सोर्स हैं। यहां पर मैंने हर्षचरित का एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, ठीक, जो ऐतिहासिक जीवनी है, बाण भट्ट के द्वारा रचित है, एक श्रेष्ठ इतिहासकार माने गए हैं। ये चीज आपको याद रखनी। उसके अलावा अगर मैं आपको अन्य सोर्स और भी दिखाऊं, जैसे कि यही आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो यार एग्जिट एज इट इज ही आ गया, बिल्कुल एज इट इज। सोचो आपको सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एज इट इज आ गया? बिल्कुल अभी दिखा देते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मैच वाला क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी, जेएल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और एच ए मुखर्जी वाला। इसका आंसर देखा जाए तो ये एज इट इज है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, ठीक, सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, नेहरू स्टेट कमेटी के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद रूल कमेटी के थे, एच सी मुखर्जी जो थे वो माइनॉरिटी सब कमेटी के थे। एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने हिंदी मीडियम में करवाया था, एज इट इज करवाया था, जेबी कृपलानी, जेएल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एच सी मुखर्जी। बस ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, जैसे इसमें सीक्वेंस में दे दिए और हमने 1 2 3 4 करके दे रखे थे। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का वर्ड भी नहीं बदला है, एज इट इज। मीन्स जो आपको करवाया गया है वो बेस्ट करवाया गया है, बेहतर करवाया गया है। उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। जो आपके एग्जाम में 16 से 18 क्वेश्चंस आए और उनमें रेशियो 14-15 का हो, 14 से 15 क्वेश्चन नोट्स से आ जाएं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, हर पेपर में बाहर से आते ही हैं, लेकिन 14 से 15 क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, 98% के लगभग रेशियो हो गया, 98% के लगभग रेशियो हो गया। हमने कवरिंग दी है आपको इतनी, ठीक। उसके बाद हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क वाला दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल कनिष्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पोस्ट गुप्ता लेक्चर में ही करवाया था हमने। कनिष्क 23 साल तक, बिल्कुल कनिष्क का 23 साल तक था भैया, ठीक है। अगर मैं कनिष्क की बात करता हूं तो बिल्कुल 127 से 150, बिल्कुल 23 साल तक काउंट करोगे तो वही होगा, ठीक है। इसमें अभिलेख दे रखा है मंजूषा, बिल्कुल नहीं था ये अभिलेख इसका, क्योंकि हमने इसका जिक्र ही नहीं किया। हाँ, कनिष्क का सबसे निकटतम या कहूं कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्यक ही माना गया है, और हमने यहाँ उसका सक्सेसर हुविष्यक ही दिखाया है। आप एग्जैक्ट दोनों को मिला सकते हो, दोनों ही पॉइंट इसमें दे रखे हैं, और क्वेश्चन यही है, वो स्टेटमेंट बेस में दे रखा है इसलिए वो वैसा दिख रहा है, एग्जिट वैसे है। विद सोर्स दे रखा है आपको, ये हमारे हैं नोट्स के द्वारा एक सोर्स है, ठीक है। तो जो चीज आपको करवाई गई है वो आए हैं, वो सारे सोर्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक। हम आपको उस तरीके से नहीं बताएंगे कि हमने ये करवाया और ये आया ना, हमने जो करवाया वो विद प्रूफ आया है, और हम विद प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। एक बातें नहीं है कि मैं आया और बोल गया कि हमने पढ़ाया और ये आगे ना, DAIA के द्वारा जो करवाया गया है वो विद एविडेंस आपके सामने है, वो आपके सामने रखा है हमने, ठीक। ये देख लो आप, विजयनगर में पूछा गया था,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखा जाए तो। पेदनवाड़ा मनुचरितम, बिल्कुल, इसको आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था, अलसानी पेदन। मनुचरित्रम इसने लिखी है। तेनाली रामा पांडुरंग, तो यहाँ हरी कथा सार इसी की है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं विजयनगर में, ये कृष्णदेवराय के टाइम की बात है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सामने। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो आया हुआ है एग्जाम में, जैसे इसने पूछा मिलान करने के लिए चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन। ठीक है तो ये तीनों सही। अब क्वेश्चन देखो यहां से, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, बिल्कुल है। चनहुदड़ो से मन के बनाने कारखाने मिले, बिल्कुल। झुक्कर और झांगर संस्कृति, ये भी बोल रहा है झुक्कर और झांगर संस्कृति चनहुदड़ो से मिली है, और ये भी चनहुदड़ो ही दिखा रहा है। हमने वो अपने नोट्स के अंदर आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है। वो क्वेश्चंस जो आपको बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो आए हैं। ठीक है, एक और अति उत्तम सोर्स आपके सामने रखूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है जो काम का है। देखिए, इसमें ब्रह्मगुप्त, गुप्त, जैमिनी, वाघभट्ट के बारे में बताया गया है। गुप्ता काल जब आपने पढ़ा होगा तो पोस्ट गुप्ता काल में मैंने वाघभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों के बारे में बताया था। वाघभट्ट और ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया था, मैंने बताया था ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित खगोल विज्ञान के थे। ठीक, और वाघभट्ट हैं जो एक आयुर्वेद के ग्रंथों को जानते थे, सुश्रुत के बाद हृदय के जानकार थे भैया। ठीक है, और जेमिनी वाला वैदिक लिटरेचर में पढ़ाया था, जिसने मीमांसा को लिखने का काम किया था। तो ये चीज आपको करवाई गई। उसके बाद हम देखें उसके बाद कल्प और निरुक्त वाला देख लो आप, कल्प और निरुक्ता वाला देखो आप। देखो, जैसे कल्प है, ज्योतिष है, ज्योतिष नक्षत्र में है। ठीक है, शिक्षा है, विज्ञान है, निरुक्ता है, व्युत्पत्ति विज्ञान है, कल्प है, अनुष्ठान है, यही तो था। ये देख लो आप, वैदिक साहित्य में आपको करवाया गया है बाई इमेजेस और बाई टेक्स्ट। सेम वर्ड आपको यहां दिखाई देंगे, सेम चीजें। ठीक, निरुक्त, ये आपको दिखा रहा है निरुक्त, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। ठीक है, कल्प, अनुष्ठान, कल्प, अनुष्ठान, सेम चीजें वो आई हैं जो बदली ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुई, विद एविडेंस आपके सामने रखा गया है। अब और देखो, एविडेंस के तौर पे हम देखें तो एक और बेहतर एविडेंस मैं आपको दिखा दूं। अशोक के शिलालेखों के बारे में पूछा गया, बर्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। बिल्कुल भाई, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो आपको ब्रह्मी लिपि में ही दिखाई देंगे, प्राकृत भाषा में दिखाई देंगे। लेकिन अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख इस टेबल में पहले ही नंबर पर है और खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। जब अशोक के बारे में मैंने पढ़ाया था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, तो एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, वहीं पे यहां एक तालीकोटा युद्ध का जिक्र किया गया, हमने विजयनगर साम्राज्य में तालीकोटा युद्ध के बारे में पढ़ा था। ठीक, ये बात आपको याद रखो। संत कबीर वाली बात है जो मिडाइवल इंडिया में सूफी एंड भक्ति मूवमेंट है, वहां जिक्र किया था, वहां हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो ये दे रखे हैं हमने एविडेंस आप लोगों के सामने ना। ठीक है, यहां साइमन आयोग वाली बात है, साइमन आयोग रिपोर्ट आई है इधर, तो साइमन रिपोर्ट को देख लो 1928, इधर हमने दिखा रखा है 1928 में साइमन मुंबई। ठीक, आगमन पर पूरे देश ने हड़ताल करी, झंडे दिखाए हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928, यहीं पे पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट 1928। ये मॉडर्न इंडिया में हमने करवाया था आपको, जब गांधी एरा पढ़ा रहे थे तो उसी के साथ इनका जिक्र भी हमने कर लिया था। उसके अलावा अगर आपको दिखाया जाए तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जब आपको पढ़ाए जा रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, एक्चुअल में पॉलिटी में भी हो जाता है और हिस्ट्री में भी हो जाता है, तो 1909 एक्ट पढ़ाया था आपको, और 1878 एक्ट भी आपको पढ़ाया गया था। तो ये
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मेंट ऑफ इंडिया, इस ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस जगह से क्वेश्चन आया है, ठीक। और आप देख सकते हो जाके, आप देख सकते हो जाके। तो भैया जो जो क्वेश्चन आए हैं, 16 से 18 क्वेश्चन का रेशियो बना, जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन वो आए जो हमने आपको पढ़ाए। एक दो क्वेश्चन तो भैया बाहर से आना बनता भी है, विद एविडेंस मैंने आपको दिखाया है। तो भैया जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी नोट्स आपको दिया जाता है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। आप एकेडमी ऑफलाइन भी आ सकते हो, मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा में। हम लोग सदैव आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के गाइडेंस में तत्पर रहेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब भी आप किसी भी तरीके का सुझाव लेने के लिए, किसी भी तरीके की तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आओगे, तो हम बिल्कुल विनम्रता पूर्वक आप लोगों के सामने प्रस्तुत रहेंगे, आप लोगों को संतुष्ट करेंगे उस चीज के बारे में बता करके। गारंटी देते हैं कि 85 से 90% सिलेबस कवर करने की जो एग्जाम में आएगा, 85 से 90% वो चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो आपको एग्जाम में मिलेगी। ये गारंटी है हमारी। और आप देख सकते हो अब तक के प्रीवियस ईयर को, और प्रीवियस ईयर के अलावा करंट हुए एग्जाम के बारे में भी मैंने आपको बताया है। उसमें भी जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो विद एविडेंस मैंने आपको दिखाए। ठीक है साथ, मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।